8th क्लास वालों की हिंदी बसंत से आज 10वां पाठ है और पाठ का नाम है कामचोर। इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं इस्मत चुगताई। अभ्यास कार्य से पहले पाठ के कुछ कठिन शब्द भी लिखने होते हैं। वो इस प्रकार है: मेहनत आना, पारिश्रमिक, दबैल, दब्बू, घमासान, भयंकर, फरमान, आदेश, हास्यप्रद, हंसने योग्य, हवाला, उदाहरण, धुआंधार, ताबड़तोड़, दड़बा, मुर्गी निवास, मोरी, नाली, नसीहत, सीख। कहानी से आगे शीर्षक में है: कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। उत्तर है: कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, घर के बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि वे बच्चे अपना काम स्वयं न करके नौकरों पर हुक्म चलाते हैं। दूसरा प्रश्न है: बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई होगी। उत्तर है: बच्चों के उधम मचाने पर उन्होंने परिजनों को मजबूर कर दिया कि उनसे घर के कार्य कराए जाएं। बच्चों ने जब धूल भरी दरी झाड़ने का प्रयास किया तो पूरे घर को धूल धूसरित कर दिया। पेड़ों में पानी डालने को कहा तो सारे बच्चे बर्तन लेकर एक साथ नल पर चले गए, जिससे उनकी आपस में लड़ाई हो गई। मुर्गियों का दड़बा बंद करने के प्रयास में उल्टा दड़बे का दरवाज़ा खुला रह गया और मुर्गियां पूरे घर में फैल गई। भैंस को दूहने के लिए बच्चों ने उसे चाचा जी की चारपाई के पैर पर बांध दिया तो भैंस चारपाई सहित भाग खड़ी हुई, जिससे घर में उथल पुथल मच गई और घर की दुर्दशा हो गई। प्रश्न संख्या 3 है: या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। उत्तर है: या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने तब कहा जब उद्दंड बच्चों ने घर का काम करके उथल पुथल मचा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने हिदायत दे दी कि कोई बच्चा घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। प्रश्न संख्या 4: कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। उत्तर है: कामचोर कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के प्रत्येक कार्य की जानकारी होनी चाहिए। अपने स्तर के अनुसार सभी को गृह कार्य करने चाहिए। घरेलू कार्यों में निपुण बच्चा भविष्य के लिए भी तैयार रहता है। प्रश्न संख्या 5 है: क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसका उत्तर है: बच्चों का यह निर्णय कि वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे बहुत गलत था, जबकि उन्हें अपने माता पिता के संरक्षण में घर के सभी कार्य करने चाहिए। कहानी से आगे उसका पहला है: घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। इसका उत्तर है: प्रत्येक व्यक्ति को घर के सामान्य या निजी काम अपनी क्षमता स्तर से मन लगाकर करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने कार्य से संतुष्ट होगा। दूसरा प्रश्न है: भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय लीजिए। इसका उत्तर है: भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सभी परिजन मिलकर घर के कार्य करें, और दुखद तब बन जाता है जब परिजन कार्य के नाम पर मनमानी करें। कामचोर कहानी इसका उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 है: बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है: बड़े होते बच्चे अपने माता पिता का घर में हाथ बटाएं तो सहयोग हो सकता है, अगर मनमानी करें तो भार हो सकता है। कामचोर कहानी में घर के बच्चों ने काम के नाम पर घर में उथल पुथल मचा दी, जिससे घर के लोग बहुत परेशान हो गए। प्रश्न संख्या 4 है: कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं।
उत्तर है कामचोर कहानी। संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उन सब के बच्चे होते हैं। अगला शीर्षक है अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार करें। इसका उत्तर है घरेलू नौकरों को हटाने की परिस्थितियां हो सकती हैं जब वह अपने मालिक को अनावश्यक जवाब दे या चोरी करे या घर के कार्य करने से जी चुराए या मालिक से धोखा करे। दूसरा प्रश्न है इसी का, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उत्तर है संभवतया समृद्ध परिवार होने के कारण पाठ में वर्णित बच्चों की आदतें बिगड़ चुकी होंगी। साथ ही घर में नौकरों के होने से इन बच्चों ने अपने परिजनों को कभी कार्य करते हुए भी नहीं देखा होगा और न परिजनों ने इन्हें कभी कार्य सिखाने का प्रयास किया होगा। इसलिए इनकी आदतों को ठीक करने हेतु सामर्थ्य के अनुसार इनसे घर के कार्य करवाने चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। इसका उत्तर इस प्रकार लिखा है, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री सफल व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कठिनाइयों में बचपन बिताकर स्वर्णिम भविष्य पाने वाला व्यक्ति ही सफल व्यक्ति कहलाता है। प्रधानमंत्री जी कई बार अपने भाषणों में अपनी गरीबी और संघर्षशील दिनों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं, परंतु निरंतर प्रयत्न करते हुए वे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बनकर ऐसे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज नेता जटिल मानकर छोड़ गए थे।